ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 23 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो ये जो अमूल्य मुरली है, ये हम तब अनुभव करते हैं जब परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब मुरली में बाबा के द्वारा कही गई बात जो ऐसे अनुभव करते हैं कि बाबा निज तौर पर बैठकर मुझसे कह रहे हैं, वो बात दिन भर मेरे बुद्धि में गूंजती रहती है। जब कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में मैं उस बात को ऐसे अनुभव करता हूँ कि बाबा अब भी मेरे साथ हैं और मेरे कान में ये बात कह रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव जब रहता है तो हम बाबा की याद में निरंतर रहते हैं, बाबा की श्रीमत पर निरंतर रहते हैं और विकर्म विनाश करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा करने के लिए अभी हमें लौकिक तौर पर बस एक छोटा सा काम करना है कि अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है और मुरली का शब्द व शब्द बड़ी गहराई से जरूर स्वयं से एक बार कम से कम अध्ययन करना ही है। और जब हम इसकी गहराइयों में उतरने लगते हैं ना, तब हम बाबा के परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। तो ऐसा अनुभव करने के लिए मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन को लेकर के जो इस रावण की दुनिया में बेचैन है, भटक रहा है, वो जब अपने वास्तविक स्थान पर पहुंचेगा ना, फिर उसका भटकना पूरी तरह बंद हो जाएगा। वो अपनी वास्तविकता को पालेगा। मछली एक बार पानी में आ जाती है ना, फिर वो इतना लयबद्ध तरीके से, इतनी खूबसूरती से उसमें तैरती है कि वो फिर अपने जगह स्थान पर आ जाती है। फिर ऐसा नहीं कि वो एक जगह रहे या वो रहे, उस पे हम नहीं उलझेंगे, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि वो कितना सुरमई हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये मन जब परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाएगा ना, फिर विकारी दुनिया में न जाएगा न भटकेगा, पूरी तरह से लवलीन होकर परमात्मा प्यार से इतना ऊपर उठ जाएगा। आत्मिक स्थिति हमारी इतनी ऊंची होने लगती है, विकर्म विनाश होने लगते हैं और हम विकारी संस्कारों में जो उलझ गए हैं ना, उससे हम एकदम सहजता से निकल जाते हैं। तो बस उसी मन के साथ मैं आत्मा जब यहाँ पहुँच गया हूँ मधुबन की धरा पर, और ख़ास तौर पर पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने इस साकार तन का आधार लेकर, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई है। तो जब चलाई थी तब वो लिखित रूप में मेरे सामने आई है, लेकिन आज जब मैं इस चैतन्य उपस्थिति में हूँ तो ये अनुभव करता हूँ कि बाबा मुझसे कह रहे हैं। तो जैसे ही उस स्थान पर मैं पहुँचता हूँ तो बाबा के सानिध्य में आते ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुखों की भरपूरता का एहसास होने लगता है। मतलब हम ये अनुभव करते हैं कि हम बाबा के सानिध्य में आ गए हैं। बाबा सम्मुख बैठ दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं और एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। मैं अपने दिल की बात कहता हूँ और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाबा से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो।
बाबा कहते हैं हर बात योग बल से करनी, बाबा की याद में रह के करना है। कुछ बातों में जो विकारी चीज़ें हैं ना, उसमें हम बाबा से पूछते हैं बाबा फलाना काम कर लें, तो बाबा कहते हैं पूछने की बात ही नहीं है। तुम खुद ईश्वरीय संतान हो, तो तुमको ये समझ, इतना ज्ञान बाबा दे चुके हैं कि हम अब कोई आसुरी काम न करें। इस बात का मान मर्यादा, सजगता हमें खुद रखनी है। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में योग बल से काम लो। हर बात में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, जो याद में रहने से उनकी जो गुणवत्ताएं हमारे भीतर सक्रिय होती हैं, उन्हीं के अनुसार हमें प्रतिक्रिया देनी है। कोई भी कर्म जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया ही होती है हमारे विकर्म के सामने एक परिस्थिति के रूप में आने पर। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। हाँ जी बाबा आज योग बल पर इतना सरल विधि से बता देते हैं कि तुम्हारा सर्व कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। योग बल से के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से सारा सृष्टि पावन बन जाएगा। हम तो पावन बनेंगे, सारा सृष्टि बन जाएगा। इसलिए पावन बनने के लिए, और पावन बनने के लिए क्या करते हैं बाबा? भोजन को शुद्ध बनाओ, याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो, चाल चलन चेहरे से प्रत्यक्षता का उद्देश्य याद रखो। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी पिता आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाबा से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। कुछ भी हम मांग नहीं सकते हैं बाबा से। बाबा मांगने का संस्कार बतलाते हैं कि रावण का संस्कार है, रावण के प्रभाव में जन्म विकसित हुआ संस्कार है। तो इसलिए हम बाबा के सामने जाकर हमें कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है कि रूहानी पिता आकर स्वर्ग की और नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाबा से कोई भी प्रकार की मांग नहीं कर सकते हो। कुछ भी मांगना नहीं, बाबा फलाना दे दीजिए, बाबा फलाना कर दीजिए। बाबा सब कुछ समझाते हैं। बाबा हमें ज्ञान इतना देते हैं कि हम फिर आत्मिक स्थिति अपनी ऐसी करें कि सब कुछ सहज सरल समझ में आता जाए, परिस्थितियों को हम पार करते जाए। कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाबा खुद से अपने से समझा देते हैं। कोई भी बात ऐसा बाबा कोई भी बिंदु छोड़ते नहीं जो हम नहीं जानते हैं और बाबा उस पर नहीं बताते हैं। बाबा कहते हैं पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इतना हर क्षेत्र में बताते हैं। तो जब बताते हैं उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर जब जीवन में वो परिस्थिति आएगी तो ज़रूरी नहीं कि उस परिस्थिति में उस दिन बाबा बताएं ही, ज़रूरी नहीं है। हालांकि बाबा बतलाते हैं, लेकिन अगर नहीं बतलाएं तो ज्ञान बाबा ने दे रखा है, हमें युक्तियाँ बतला रखी हैं, ज्ञान में इतना सजग और रखे हैं कि हम हर बात को खुद से एग्जामिन कर सकें, जांच कर सकें और उस परिस्थिति को अपने वास्तविक संस्कारों की सक्रियता के साथ उस पर प्रतिक्रिया देते हुए विकर्म को वहीं विनाश कर दें। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं, खुद से बाबा बतलाते रहते हैं। सिर्फ हमें उस बात पर ध्यान रखना है, सजग रखना है कि बाबा ने इस तरह की बात में क्या कहा था। बाबा कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। बाबा तो हमें रोज रोज समझा रहे हैं ना। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई ऐसा है कि कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बाबा उन हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं, हर बात समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहीं भी जाओ तो मुख्य बात बाबा को
जरूर याद करना है। बाबा कहते हैं खान पान की बात पूछते हैं तो बाबा कहते हैं योग बल से काम लो ना। कहीं पर ऐसी स्थिति है कि नहीं बना पाते हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम योग बल से जो भोजन जितना जैसे फल वगैरह ही है, बहुत सी तरीके ढूंढ कर खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो वैसे बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहना है, ध्यान रखना है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा की हर बात में बाबा के अनुसार ही हर काम करना है। तो इसलिए बाबा ने कह दिया कि हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहीं भी जाओ तो मुख्य बात है कि बाबा को जरूर याद करना है, बाबा भूले नहीं। तो जब बाबा याद रहेंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें बाबा से जुड़ी हुई याद रहेंगी। और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, और आसुरी काम क्या है नहीं है वो भी बाबा के याद में रहेंगे तो स्पष्ट नजर आता रहेगा। तो हमको आसुरी काम नहीं करना। हम ईश्वरीय संतान हैं, वो है सबके पिता, सबके लिए शिक्षा ये एक ही देंगे। बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, राजा का पद भी होता है ना, तो उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के पद होते हैं। तो हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाबा कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाबा ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो ये इस ड्रामा का, इस ऋषि चक्र का जो योजना है उसके अनुसार बाबा आते हैं और हमें सब कुछ कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, हमें पहले से कुछ भी मालूम नहीं था। तो सब कुछ बाबा आते हैं और करते हैं, बतलाते हैं, और उसी अनुसार फिर बतलाते हैं कि तुम कहाँ से गिरे हो, कितना ऊंचाई पर थे और वहाँ से कहाँ गिर गए हो। एकदम ऊंच चोटी से जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, अब जब ब्राह्मण बने हैं, धारणाओं में आए हैं, तब महसूस करते हैं कि हम वास्तव में थे कहाँ। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। बाबा जानने की बात ही नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे तो हम कहाँ से जानेंगे। अब बाबा मिले हुए हैं तो समझते हो ऐसे पिता के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। जैसे पवित्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, तो पति पर कितना न्योछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। पहले चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की कोई बात नहीं है। जलना बात माने जो कष्टकारी जलन होता है वो नहीं होता है ना। बाबा तो ऐसा गोद में उठा लेते हैं कि कोई भी कष्ट नहीं होता है। दुनिया के हिसाब से देखेंगे ना, लौकिक रीति से रावण की जो हमारा संस्कार है उस दृष्टि से कितना ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे तो उस नज़र से देखेंगे तो वैसा नज़र आएगा। लेकिन जब धारणा में आ जाते हैं ना, जब हम अंदर आ जाते हैं ना, तो फिर हम तो सुख में होते हैं ना, हम तो मज़े में होते हैं, मौज में होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो सब कोई बात लौकिक रीति में तो पतिव्रता होने का मतलब कितना कष्टकारी था। बाबा बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। एकदम जब हम ज्ञान को स्पष्ट हो जाता है ना, याद में रहते हैं ना, तो इस रावण के विकारी जंजाल से ना हम एकदम मक्खन से बाल की तरह निकल जाते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं। हर एक मनुष्य एक दूसरे से ज़्यादा अजामिल है। हर एक मनुष्य आत्मा जो है ना, वो हर दूसरे से मतलब एक कदम आगे ही बढ़ने की फिराक में है, जोश में है, उसी आवेश में है। मनुष्यों को क्या पता पास जन्म में क्या क्या किया, बीते जन्मों में हमने क्या क्या किया, हम मनुष्यों को क्या पता। अभी तुम समझते हो बाबा पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। बाबा कहते हैं हमको इतना तो समझ में आ गया ना कि सब पाप ही किए हैं, पहले हमने कोई पुण्य करके नहीं रखा है, इसलिए कोई भी पुण्य आत्मा बचा नहीं है। सब है पाप आत्माएं, पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्मा होती है सतयुग में। कोई ने अस्पताल आदि बनाई सो क्या हुआ,
सीढ़ी उतरने से थोड़े ही बच जाएंगे। बाबा कहते हैं कोई अच्छा कर्म अगर लौकिक जगत में किए भी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सीढ़ी में नीचे नहीं उतरेंगे, उनकी आत्मा की शक्ति घटेगी नहीं। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, तो चढ़ती कला ही नहीं है तो अभी सबकी शक्ति घटेगी ही। कोई अच्छा कर्म किए भी तो उसका प्रारब्ध उनको मतलब अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर आत्मा की शक्ति घटेगी ही। गिरते ही जाते हैं। ये बाबा तो ऐसे बिलीव्ड हैं, इतने प्यारे हैं मेरे बाबा, जिस पर कहते हैं जीते जी न्योछावर जाए, क्योंकि पतियों के पति, बापों के बाप सबसे ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं मेरे बाबा। बच्चों को अभी बाबा जगा रहे हैं। ऐसे बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कितने साधारण हैं। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थीं तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। हर एक बच्चे को बाबा स्वयं लाड प्यार दुलार संभाल सब करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। माता पिता ऊंचते ऊंच हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। बाबा परमात्मा पिता और ब्रह्मा बाबा दोनों इतने अच्छे, इतने श्रेष्ठ हो गए थे परमात्मा के सानिध्य में रहकर। ब्रह्मा बाबा भी अपने पुरुषार्थ से भी, कि ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं कि शिव बाबा कर रहे हैं ना, बाबा कहते हैं एकदम अंतर नहीं रहता, एक जैसे हो जाते हैं। पता थोड़े ही पड़ता है बाबा क्या करते हैं और दादा क्या करते हैं, कौन सा कर्म परमात्मा कर रहे हैं, कौन सा ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, नहीं पता चलता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ही बैठकर समझाते हैं। बस इतना है कि ज्ञान की ये जो बातें हैं ना, ये बाबा सुनाते हैं। बाकी जो संभाल करना, लाड प्यार करना, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। हम बच्चों को पता भी नहीं चल पाता था, जो उस समय के रहे हुए हैं वो भी नहीं बता सकते थे कि कब ब्रह्मा बाबा कर रहे थे होते थे और कब शिव बाबा। तो बाबा बहुत ऊंचे हैं। माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर पिता कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। एक तो मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, पूरा धारण में है, बातों को संशय नहीं है, लेकिन माया का चपेट में ऐसा आते हैं ना कि बाबा जिस काम के लिए मना करके रखे ये काम नहीं करना, वो काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना। अब बाबा जब मना कर रहे हैं मतलब उल्टा काम है, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाबा को नहीं भूलना है। बाबा कहते हैं भूल चूक जिसको छोटा मोटा कहते हैं, छोटा मोटा भूल चूक हो गया, बाबा कहते हैं उस भूल चूक में भी बाबा को नहीं भूलना। और कुछ भूल भी जाओ, बाबा को मत भूलो। कुछ भी करें, मारें अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाबा करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, मतलब मार पिटाई भी हो जाए ना, तो भी बाबा को मत भूलो। हालांकि बाबा कहते हैं ऐसा होगा नहीं, लेकिन वहां तक के लिए होता है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मार पिटाई वाली हालत भी आ गई ना, तो बाबा कहते हैं हो जाने दो, तुम बाबा को याद में रहो, बाबा की याद में रहो। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन भी बाबा बता दें कि तुमको अपना ध्यान कहाँ रखना है। लौकिक दृष्टि से वहां तक पहुंच गए, मार पिटाई कुटाई हो रही है, लेकिन ध्यान ज्ञान याद सब बाबा में। तो बाबा कहते हैं गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई कहे, हम बाबा का हाथ तो अब नहीं छोड़ेंगे। बाहर में रखा ही क्या है, छोड़ के जाएंगे भी कहाँ। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बाबा बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है। बाबा जो बादशाही देते हैं वो फिर कभी नहीं मिलने वाली है। ऐसे थोड़ी ही है कि दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक पिता है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाबा राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। बाबा कहते हैं अगर किन्हीं की नौकरी अगर ऐसी है ना पुलिस की, तो बाबा कहते हैं वहाँ पर तो तुमको को काम करना ही है तो करो, नहीं तो नौकरी का वो हो जाएगा। लेकिन याद बाबा में रहना चाहिए। अपना काम तो करना ही है, आँख दिखानी पड़ती है,
आज बाबा एकदम से किसी विशेष बच्चे को विशेष प्रेरणा दे रहे हैं, विशेष बात एकदम दिल खोल कर बतला रहे हैं कि आपके काम में ऐसा करना पड़ता है तो आप करो। आँख दिखानी पड़ती है ना तो दिखा सकते हैं, दिखाओ, लेकिन दिल से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना मन में भावना क्या है ना वो ध्यान रहे। जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ। बाबा कहते हैं जहाँ तक हो सके ना, तुमको जहाँ तक लगता है वहाँ तक प्रेम से काम लो, प्रेम ही करते चलो। प्रेम से परमात्मा प्यार का अनुभूति कराएंगे ना तो वो सामने से मानेंगे, हर कुछ हो जाएगा। आत्मा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ रखनी है। अगर स्थिति उतनी श्रेष्ठ नहीं महसूस कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तब बाबा कहते हैं कि लौकिक रीति से युक्ति से आँख भी दिखा लो। हाथ नहीं चलाना है, लेकिन हाथ नहीं चलाना। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना ख्याल रहता है ना। तो कौन बच्चा किस किरदार में है, उस किरदार में उसको क्या निभाना है, क्या करना है, बाबा को इसका होना रहता है, फिक्र रहती है बाबा को कि मेरा ये बच्चा को कहाँ कुछ कैसे वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाबा आज इतना खुल करके बातें बतला रहे हैं। जिनके जीवन शैली में वो चीज़ है तो उनको वो चीज़ में कैसे, जहाँ तक बाबा कहते हैं प्रेम से ही काम लो, आँख भी दिखाओ तो युक्ति से, लेकिन बाबा हाथ चलाने की राय नहीं देते। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है, तो मूल बात बाबा कहते हैं कि है पवित्र रहना। तो मूल बात है अपनी दृष्टि में पवित्रता रखनी है, उसके विकार मुझे नज़र ना आए। बस वो एक आत्मा है, उसका वो अपने किरदार में है, इस नज़र से मुझे उसे देखना है। आगे बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाइए, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते तो है ज़रूर कि पतित है, ये पतित है और हे पतित पावन आकर के पावन बनाइए, इतना बोलते हैं, लेकिन नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं। और पतित नहीं होते तो फिर बुलाने की दरकार भी नहीं होती, लेकिन जब आते हैं ना तो खुद को पतित मानना बंद कर देते हैं। पूजा की भी दरकार नहीं, और जब पतित नहीं होंगे तो फिर पूजा की भी क्या दरकार। बाबा समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं बाबा, युक्तियाँ भी तो बतलाते रहते हैं। बाकी थोड़ा भी ऊपर नीचे स्थिति नहीं समझ में आ रही है ना, इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन है, जब ज्ञान में स्पष्टता नहीं होना तो चुपचाप सहन शक्ति का इस्तेमाल करो। और जब सहन शक्ति, जब ज्ञान की स्पष्टता बढ़ेगी ना तो हमें परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आएगी, और परख कर निर्णय कर पाएंगे कि हमारी जो अन्य शक्तियाँ हैं, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति, सहयोग की शक्ति, और एक शक्ति है, तो इन सारी शक्तियों को हम किस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ पाएंगे। अगर इन सब में हम उलझ रहे हैं, ज्ञान की स्पष्टता में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, उस परिस्थिति पर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय भी हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, सहन शक्ति का इस्तेमाल करना है, और वो शक्ति बाबा भरपूर देते हैं। ये इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं कि इतना ना, मतलब भिंगा के जिसको देना बोलते हैं लौकिक भाषा में, वैसे मतलब आप मेरे पति है, गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है, तो फिर जब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। भगवान को तो पतित पावन कहते हैं, तो आप भगवान है ना, तो भगवान को तो पतित पावन कहते हैं, तो हमको पवित्र बनने दीजिए। तो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ, तो आप ही बन जाइए ना हमको पावन बनाने वाले, आप ईश्वर ही है। तो ऐसे प्यार से, नम्रता से बात करनी चाहिए। बाबा कहते इतना ना प्यार से एकदम भिंगा के दो ना कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। क्रोध करें तो फूलों की वर्षा करो, तो वो जितना क्रोध करें आप उतना ही प्यार से बोलो कि उनका क्रोध ना
मतलब आग और पानी एक साथ नहीं हो सकते, या तो आग होगा या तो पानी होगी। तो अब इसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। आग ज़्यादा होगा तो पानी को हवा वाष्पित करके उड़ा देगा, पानी ज़्यादा होगा तो आग को बुझा के धर देगा। तो हमें पानी बनना है, और इतना हम क्या है, सागर के बच्चे हैं, तो हमारा पानी में कमी आएगी। आग कितना भी रूप दिखाने की कोशिश करे, समुद्र के नीचे आएगा तो बुझ ही जाना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। बाबा कहते हैं क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर भी अफसोस करते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध में आके, आवेश में आके मार भी देते हैं ना, तो अफसोस करते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से इतना ना प्रेम, इतना ना प्यार भरी बातें बोलेंगे कि उनको खुद में अफसोस होगा। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो ये विष भी ऐसी चीज़ है, बात मत पूछो। तो ये काम विकार वाला विष भी जो है ना, बाबा कहते हैं वो भी वही है। खुद को मालिक समझते हैं और सामने में अपने जो सहयोगी होते हैं ना काम विकार के लिए, दूसरा जो, उसको एकदम से अपना इस हवस के लिए बस वो समझ लेते हैं एक साधन, और कुछ भी नहीं। उसका मान मर्यादा, उसका ख्याल बिल्कुल बुद्धि में नहीं होता, जिस समय नशा की तरह उफान पर आ चुका होता है। बाबा कहते हैं पछताते भी है, परंतु आदत पड़ी है तो वो टूटती नहीं है। बाद में पछतावा लगता है, लेकिन जिस वक्त आवेश आ जाता है ना, उस वक्त नहीं समझ पाते हैं। एक दो बार विकार में गए, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। तो जैसे नशे की चीज़ें खुशी में लाते हैं, विकार भी ऐसे हैं। तो नशा क्या होता है, जो लौकिक नीति का नशा होता है, क्या बहुत दुख है तो आज पी लेते हैं तो नशे में आ गए तो सारा दुख भूल गए, तो वो वास्तव में दुख खत्म थोड़ी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये विकार का भी वही है। जब भी कुछ होगा ना, तो हमारे भीतर का ये ना ट्रिगर, जिसको कहते हैं ना ट्रिगर हो जाता है, वो विकारी संस्कार फिर से सक्रिय हो जाता है और हम फिर उधर गिरने लगते हैं। बाबा कहते हैं विकार भी ऐसे ही है। तो यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। तो हमें इस बात में कैसे ये निकलता है, याद से। हमें ये याद करना है कि हम वास्तव में हैं कौन, और हम जो ये विकारी काम करने के लिए हमारे मन में जो आवेश आता है, ये क्यों है, क्या है, इसका वजूद ही क्या है। इन सब बातों को बुद्धि में स्पष्ट करते हैं ना, तो हम समझ पाते हैं कि वास्तव में ये विकार मुझे पकड़ के खींच रहा है, ताकि मैं बाबा के पास ना जा सकूं, मैं पवित्र देवता ना बन सकूं। तो इन सब बातों से जब हम अपनी बुद्धि को स्पष्ट करते हैं, आवेश के पहले खुद को समझ पाते हैं, और बहुत समझ से, जैसे क्रोध में भी होता है ना कि क्रोध आ जाएगा, आ चुका है, तब उस वक्त तो जो पुराना संस्कार है वैसे ही हो जाता है। लेकिन आने के पहले जब हम उसको देखने का नज़रिया बदल देना, तो क्रोध आएगा ही नहीं। एक वह क्रोध आ गया, उसको हम रोक रहे हैं, तो वो बहुत नीचे स्तर हो गया। ऊपर का स्तर है कि हमें क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध आने के लिए जो नज़रिया का फ़र्क होता है, वो नज़रिया हमने बदल लिया। तो बिल्कुल काम विकार में भी ऐसे ही है, नज़रिया बदल देना है। ये काम विकार जो चीज़ है ना, ये हमारे नज़रिए को इसने ऐसा बना दिया है ना, कि बाबा ने भी कहा ना, खुद को बादशाह समझते, मतलब हम हैं और हमको ये चाहिए बस। सामने से फिर उन जो दूसरा साथी होता है उसके बारे में कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। तो ये सब आवेग और आवेश की चीज़ें हैं, विकार की चीज़ें हैं। हमें इस बात को अच्छे से समझना है, इस पर मंथन करना है, नज़रिया को बदल देना है कि वास्तव में ये रावण मुझे इस तरह से खींचता है, मेरे पैरों में कैसे जंजीर लगा के मुझे अपनी ओर अपने कैद में कर लेता है। तो ऐसे ऐसे युक्तियाँ लगाते जाएंगे, नज़रिया बदलते जाएंगे, तो हम विकारों से छूटते जाएंगे एकदम सहज रीति। आवेश में आने के बाद रोकना ये बहुत नीचा स्तर है, वो बहुत मतलब हम एक तरह से कहें तो पुरुषार्थ का बहुत पहला कदम, बहुत छोटा पहला कदम। जब आगे बढ़ना है ना, तो वो आवेश आएगा ही नहीं। तो इस तरह से हमें ध्यान में बातों को रखना है। इसमें बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ बड़ी मेहनत है, और इसके लिए ही नज़रिया को बदलने के लिए मेहनत लगता है, क्योंकि नज़रिया के लिए भी वही पुराना संस्कार सक्रिय रहता है। तो बार बार बाबा की याद में रहने का मतलब क्या है, वो संस्कार मेरा सक्रिय हो ही नहीं, तभी तो हम बाबा की याद में रहेंगे, तभी तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आवेश में नहीं आएंगे, आवेग में नहीं आएंगे, तो हम विकर्म को वही विनाश कर पाएंगे। तो
तो ऐसे युक्तियाँ लगाते रहनी है। बाबा कहते हैं सिवाय योग बल के, यानी योग बल का मतलब क्या, बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा से शक्तियाँ भी मिलती हैं, बाबा शक्तियों का प्रवाह करते हैं ना, तो इसलिए योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल के अलावा ना कर्मेंद्रियों को वश में करने का कोई उपाय नहीं। और योग बल का मतलब बाबा की याद, बाबा की याद मतलब बाबा के सारे गुण, सारी शक्तियों की स्मृति, एकदम सक्रिय। जिसे लौकिक पढ़ाई में कहते हैं ना कि कोई बच्चा होता है ना जो शिक्षक कुछ पूछा, कुछ बोल रहा है, अब उसके बीच में अचानक से वो रुक के फलाना चीज़, तो वो एकदम से तुरंत जवाब देता है वो बच्चा, जो ब्रिलियंट जिसको हम कहते हैं, पढ़ने वाला बच्चा जिसको कहते थे पढ़ाकू। तो वो सारे जो बच्चे होते हैं ना वो क्या होते हैं, एकदम से मुंह पर होता है उनका पढ़ाई, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है ना उन्हें मुंह पर होता है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा की हर गुणवत्ताएं हमारे चाल चलन चेहरे में हो, झलकती रहे, छलकती रहे, तभी कर्मेंद्रियां स्वाभाविक तौर पर वश में रहेंगी। रोक के कर रहे हैं अगर, तो समझ जाइए कि अभी हम बहुत शुरुआती स्तर पर हैं। ठीक है, अब एक कदम तो हमने बढ़ाया, लेकिन यहाँ तक का कदम ना हम लौकिक ज्ञान से भी कर पाते थे और इसीलिए वो टूट जाता था। अलौकिक ज्ञान बाबा दे रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इसमें कदम आगे बढ़ाना है, नजरिया बदलना है। बाबा कहते हैं इसलिए कि योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है, और योग बल से इतना कुछ हो सकता है, इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल की करामात है कि नाम इतना मशहूर हुआ है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं, वो तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। बाबा कहते हैं वो जो घर बार छोड़ के अलग से आकर के शांति में बैठते हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल शांति है, नकली शांति। किसी को सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करें तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहीं न कहीं जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहती हैं। वो छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। बाबा कहते हैं ये जो आत्मा होती है ना, ये जब शरीर के बाहर होती है ना, तो ये शांत ही रहती है, फिर कहीं ना कहीं जाकर बाबा कहते हैं प्रवेश करती है। तो यहाँ तो कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के भी खाती है, और कुछ आत्माओं का स्थिति अभी ऐसा होता है ना कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी कि पुराना शरीर पूरी तरह से छूटा नहीं है और भटकना धक्के खाती है। वो छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, और वो जो छाया का शरीर होता है ना, वो कभी किसी को दुख देने वाला होता है, क्योंकि वो आत्मा में इतना संस्कार, उसका बदले की भावना कहें या वैसा कहें, अशांत आत्मा कहें, उसके संस्कार अशांति के ऐसे संस्कारों में उलझ गया है ना कि वो बिना शरीर के भी दुख देने वाला होता है। लेकिन कोई होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य, जैसे मनुष्य में कैसे होता है, कोई भला मनुष्य होता है, किसी को दुख नहीं देता, और कोई बहुत दुख देता है, और कोई साधु महात्मा होते हैं। तो आत्मा में भी कुछ ऐसा हो जाता है, बाबा कहते हैं, जो बिना शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ खुद बेचैन होता है और दूसरों को भी थोड़ा बहुत दुख देता है। वो भी लेकिन जो होगा उसके भी कर्मों का हिसाब किताब रहेगा, तभी इन सब में उलझेगा। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए? बाबा ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। हमें बाबा स्पष्ट बताते हैं कि हमको मिलना क्या है, तो उसका नशा भी तो आना चाहिए ना। बाबा आपसे क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं है। आप तो हो ही हेवनली गॉडफादर, ईश्वरीय पिता है, तो नई दुनिया के रचयिता है, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। तो बाबा जब विश्व के नई दुनिया के रचयिता है, तो उनसे उनका राजा ही मिलेगा ना। बाबा कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। थोड़ा भी अगर ज्ञान को समझे ना, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में उनका प्रवेश हो गया। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। सबसे बड़े आसामी भगवान है और
प्रजापिता ब्रह्मा है। तुम जानते हो विष्णु कौन है? और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही हैं। वास्तव में ये चक्र वगैरह थोड़ी है, वो सब इस ब्राह्मण जन्म का चीज़ है। लेकिन ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, लेकिन दिखलाते हैं विष्णु के रूप में। अभी ये ज्ञान है, सतयुग में थोड़ी ही ये समझाएंगे। सतयुग में ना खुद समझेंगे ना समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट ज्ञान सीधा सीधा हम किसी को बता दें, ये हमारे में ताकत भी होनी चाहिए ना। तो तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाबा ने समझाया है, बच्चे समझ गए। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं। बाबा कहते हैं हमको ये अलंकार तो शोभेगा नहीं। तो हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा बन जाएंगे। और जो अलंकार, जो श्रृंगार है, बाबा कहते हैं वो सब वहाँ मिल जाएगा ना। अभी हम उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र का मतलब क्या हुआ? रचयिता और रचना का आदि मध्य और अंत को जान जाना। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं इस चक्र की आयु थोड़ी ना इतना बड़ा होगा। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ा ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी हैं। मनुष्यों की ही बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाबा सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। वास्तविक अर्थों में इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक जो मंथन रहा है ना, बाबा हम मनुष्यों को देवताई स्थिति तक लेकर जाते हैं और हमें नई दुनिया रचकर देते हैं। तो उसमें फिर जो चीज़ें होती है ना, वो हमारे ही मुझ आत्मा के, हम सारी आत्माएं जो दैवी गुणों से युक्त होंगी ना, उनका ही बाहर में परिचायक जिसको कहते हैं ना, वही चीज़ बाहर झलकेगी। तो वो चाहे जिस रूप में झलके, पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी पहाड़, वो सारा कुछ हमारी आत्मा की स्थिति को ही दर्शाएगा। तो अभी हमारी आत्मा की स्थिति इतनी बुरी है, तो दुनिया समाज जानवर वनवर सब वैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति बिगड़ी हुई है। हमें बाबा श्रेष्ठ स्थिति में ले जाएंगे ना, तो वो सारी चीज़ें ना हमारे अनुसार, क्योंकि बाबा कहते हैं माया हमारे, प्रकृति भी हमारे अधीन है। तो इसका मतलब क्या कि हम जैसे होंगे ना, हम वैसा ही प्रकृति, चारों ओर का माहौल सारा कुछ वो हमारी स्थिति के अनुसार उतना ही श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए मछली और कछुआ और जानवर और पेड़ और पौधा गिनने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ हमारी आत्मा का ही स्थिति को दर्शाने के लिए, दर्शाने हेतु ही है। इस बात को हमें अपनी बुद्धि में समझ जाएं, तो हम अपनी स्थिति में सुधारने में लग जाएं, तो फिर हमें लौकिक रीति में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमको लगता है कि ये तो करना चाहिए ना, ये तो करना होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मा की स्थिति को हम श्रेष्ठ करते जाए ना, फिर उस अनुसार स्वर्ग की रचना बाबा करके हमारी स्थिति अनुसार वो पूरा स्वर्ग का सारा कुछ, सजीव से लेकर निर्जीव चीज़ तक, उसी अनुसार होगी। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो। देखिए बाबा ने कहा ना, योग बल से सृष्टि पावन बन जाती है, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अब इसके आगे कुछ बच्चों का ये मन में आता है कि फिर खाना भी तो शुद्ध हो सकता है, तो हम कुछ भी खाते रहें। अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई आप सामान बनाते हो? बाबा कहते तो लो तुम बताओ फिर कि तुम तो ऐसा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्राह्मण बच्चा बन गया, तुम अच्छा ऊपर उठ गया, तो तुम्हारा संपर्क में आते ही कोई दूसरा आत्मा बना, आप समान बना।
अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आए हैं स्वर्ग की बादशाही फिर से देने। तो इसलिए भोजन में ये कुतर्क हमें नहीं लगाना है कि जब तब हम सृष्टि को पावन बना सकते हैं तो भोजन को पावन नहीं बना सकते। तो बाबा कहते हैं तो कितनों को बनाया तुमने, तुम्हारी स्थिति से कितने पावन बन गए। ज्ञान सुना दिया और थोड़ा बहुत वो आ गए सुन लिया, वो नहीं, कितने बन गए। बाबा कहते हैं बताओ, तो नहीं बने ना, तो फिर उस हिसाब से भोजन में ये जो कुतर्क लगाते हैं ये नहीं लगाना है। बाबा कहते हैं कि अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो, कितनों को आप समान बनाते हो, कोई को आप समान बनाते हो, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आए हैं स्वर्ग की बादशाही फिर से देने के लिए, तो कितनों तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए भगवान की बात को हमें थोड़ा भी इधर उधर जाने नहीं देना है, एक एक बात का बहुत ध्यान रखना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म। अगर विश्व की बादशाही बाबा दे रहे हैं और उस चीज़ को हम छोड़ देते तो बाबा कहते फिर ख़त्म ही हो गया ना, फिर रिफ्यूज़ यानी किचड़े के डब्बे में जाकर पड़े रहेंगे। ये सारी दुनिया है कीचड़ा, ये दुनिया का ये जो लौकिक दुनिया दिखाई दे रही है, बाबा कहते हैं कचरे का डब्बा है, इसी में पड़े रहो। तो फिर तो इनको रिफ्यूज़ ही कहेंगे, और उसमें पड़े रहने का मतलब है रिफ्यूज़। तो दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, हमें तो बाबा ने बतला दिया है कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते ये सब आपकी कल्पना है, ये हमारी कल्पना बतला देते हैं। अगर हम सीधा से किसी अज्ञानी आत्मा को कह दें कि पूरा विश्व में एक ही धर्म होगा और ऐसा वैसा, तो बोलते हैं कि ये आप लोग का ये आपका ये कल्पना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं ना, वहाँ तक का वो ज्ञान उनको है नहीं। तो कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है। बाबा कहते हैं कल्पना जिसको कहते हैं, संकल्प जिसको कहते हैं, उसी से तो ये शरीर भी बना है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि कल्पना से हमारी संकल्प शक्ति से कैसे कोई रचित हो सकता है, कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, साकार रूप में भी आ जाती है, ये समझ नहीं पाते हैं। ये समझ तभी पाएंगे जब हम अनुभव कर लेंगे परमात्मा की शक्तियों का। परमात्मा ज्ञान में, पवित्रता की धारणा में जब हम इस संकल्प की शक्ति का इस्तेमाल करने जान जाते हैं ना, तो हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि कैसे होता है ये शरीर। बाबा कहते हैं और उसका पराकाष्ठा होगा कि स्वर्ग में बाबा कहते हैं संकल्पों से संतानें होंगी, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं, जिससे हमें ये यकीन हो जाता है कि वास्तव में स्वर्ग में ऐसा संतान उत्पत्ति भी हो सकती है। लेकिन जो अज्ञानी आत्मा है वो नहीं समझ पाएंगे, एकदम से अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, बस ये ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है। अब उसको फिर क्या कह देते हैं, अगर बने कि भगवान का ही कहा हुआ भगवान का, तो कह देंगे ये भगवान तो भाई भगवान है, उनका माया है, भगवान की माया। तो ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं ऐसा बात ही करने लगते हैं कि फिर उसका मतलब ही नहीं रह गया। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं। बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा ले लेते हैं। जो माताएं एकदम बूढ़ी हो गई, बाबा आज कहते हैं बुढ़िया भी कहती हैं, मतलब जो बूढ़ी हो चुकी है ना, वो भी कहती हैं कि बाबा से हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं और स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी कलाकार का अपना किरदार है, एक का किरदार ना मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते यही नाम रूप सब कुछ यही होगा और आकर के बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितना अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। बाबा कहते हैं ठीक है कि कोई थोड़ा बहुत भी सुना, थोड़ा सा भी जानना ना, तो स्वर्ग में कहीं ना कहीं त्रेता के अंत में उसको प्रवेश मिल जाएगा।
लेकिन बाबा कहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुरुषार्थ नहीं करें, पुरुषार्थ तो करना है ना उच्च पद पाने का, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। तो दिमाग में हमेशा रखना है कि हमें पुरुषार्थ को एकदम सबसे सक्रिय रखना है, पुरुषार्थ का ही ये करने के लिए ही वास्तव में ये हमारा लौकिक जीवन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाबा कहते हैं हम बच्चों की सेवा में बाबा कहीं भी अहंकार दिखलाते हैं? पूरी तरह से निरहंकारी होते हैं। आज मुरली में बाबा ने कहा ना, जब बच्चियाँ बीमार होती थी शुरू में, तो बाबा स्वयं अपने हाथों से सेवा करते थे, तो कोई अहंकार तो नहीं करते थे। तो इसीलिए वैसे ही बाबा कहते हैं हमें भी उनके अनुसार बिल्कुल उनके पद चिन्हों पर चलना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज़ नहीं करनी है। अरे हमको बादशाही नहीं चाहिए, ये भी बहुत से बच्चों में देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद से रिफ्यूज़ नहीं करो ना, पुरुषार्थ करते चलते हैं ना, जो मिल जाएगा वो अलग बात है, जितना सकेंगे उतना तो करेंगे ना। दूसरा बाबा कहते हैं कि बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंचे हैं, बिलेव्ड है यानी परम प्रिय है, उन पर जीते जी न्योछावर जाना है। पिताओं के पिता, पतियों के पति, मतलब जो लौकिक सृष्टि में जो सबसे ऊंच जिसको मान सकते हैं ना, उनसे भी वो ऊंच है और प्यारे भी उतने ही हैं। तो उन पर हमें क्या करना है? जीते जी न्योछावर जाना है ना, समर्पण हो जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, ज्ञान की अग्नि में तपना है। कभी भूलें चूके भी बाबा को भूल उल्टा काम नहीं करना। गलती से भूल चूक जिसको कहा जाता है, छोटी मोटी गलतियाँ, बाबा कहते हैं उन ऐसी गलतियों में भी बाबा को भूलने का गलती नहीं करना है। कोई भूलेंगे तो उल्टा काम हो जाएगा, तो उल्टा काम नहीं करना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, खुशियों के अखूट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भवा। बाबा कहते खुशियों का बाबा ने इतना खजाना भर के दिया है ना कि उस खजाना, अखूट खजाना, वो ख़त्म ही नहीं होगा। वो ऐसा खजाना से जब हम भरपूर रहेंगे तो हम बेफिक्र बादशाह बन गए ना। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि खुशियों के सागर द्वारा रोज़ खुशी का अखूट खजाना मिलता है। ये जो बाबा से हमारी रोज़ मुलाकात होती है, बात होती है, बाबा के दिल की बात हम सुनते हैं, जानते हैं, तो ये कितना खुशी को हमारा भर देता है। बाबा कहते हैं खुशी का अखूट खजाना मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी बात का फिक्र नहीं हो सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। बाबा कहते हैं जो कुछ भी है उस सब का परिवर्तन होगा, कोई भी चीज़ ख़त्म थोड़ी होने वाली है, परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी है, परिवार है, बाबा कहते हैं सब का परिवर्तन होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। इतना तो मालूम है कि सब पुराना ही है, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बच्चा बन गया ना तुम, तो फिर तुम्हारे लिए अब कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, सब अच्छा ही है। आपके पास ये ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो ये बेफिक्र बादशाही जो हमारी है ना, बाबा कहते हैं इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है मुरली का, उपदेश है कि
इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों का खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। खिलौनों में अभी जैसे लौकिक रीति से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम जैसे बड़े हो गए हैं, तो अब हमें खिलौने कोई दे और उसको खेलने के लिए कहे तो हम बच्चों के साथ थोड़ा बहुत शायद खेल भी लें, किसी बच्चे का दिल रखने के लिए। तो क्या हम उन खिलौनों में उलझेंगे? खिलौना गिर गया, टूट गया, कुछ हो गया, तुरंत बच्चे को कहेंगे बच्चा हम दूसरा ला देते हैं। लेकिन हम तो नहीं उलझेंगे ना। हो सकता है वो बच्चा है तो वो थोड़ा सा रूठ जाए, थोड़ा रोने लगे, लेकिन हम तो नहीं, ना रूठेंगे ना रोएंगे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। जो फ़र्क पड़ेगा बच्चे के रोने का, हम चूँकि हम उससे जुड़ाव में रहेंगे, लेकिन खिलौने से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि इस संसार को एक खेल की तरह देखो। तो ये जो लौकिक दुनिया को देख रहे हैं ना, ये बस वही एक खेल है, और जो परिस्थितियाँ हैं ना वो एक खिलौना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा मान कर चलेंगे ना तो निराशा नहीं होगी। हाँ जी बाबा, बहुत अच्छे से बात समझ रहे हैं बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके इस साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, और बहुत सारे अनुभव बाबा एकदम साथ बैठकर बात कर रहे थे, ऐसा अनुभव कर रहे थे ना। तो ऐसे अनुभव के साथ अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना दो। अब अपने योग को ना ज्वाला रूप देना है, और इससे जो न केवल खुद मुझ आत्मा का विकर्म विनाश होगा, बल्कि बाबा ने तो अब कह दिया है कि सृष्टि का जो विनाश का जो है वो ज्वाला भी उसी से भड़केगी और सब कुछ समाप्त होगा। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। वहाँ कहते हैं अब अंतिम पुरुषार्थ जो है ना वो ये ज्वाला रूप का ही बचा हुआ है। बस बाकी सारा मतलब जो होना था ना वो सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ ज्वाला रूप वाला पुरुषार्थ बचा हुआ रह गया है। तो पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडव में अभी हम पांडवों में बाबा कहते हैं ना वो ज्वाला रूप नहीं आया ना, इसलिए यादव का जो युद्ध वाला काम है ना वो रुका हुआ है। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। हमारा श्रेष्ठ स्थिति ना उनकी काम को अपना आगे बढ़ाएंगे और उन जो परेशानी है वो उसको समाप्त करेंगे। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। बाबा कहते हैं हम अपनी शान में रहेंगे, अपने स्वमान में रहेंगे ना, तो हम दूसरे परेशान जो आत्माएं हैं वो दूसरों की शान में उलझी हुई हैं, बाबा कहते हैं उन आत्माओं को शांति और चैन का हम वरदान हमें देना है। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्वाला रूप का मतलब ही है, बाबा कहते हैं कि एकदम स्पष्ट है कि लाइट हाउस भी रहे और माइट हाउस, हमसे ज्ञान प्रकाश की बातें हों और चाल चलन चेहरे से शक्तियों का संचार हो अन्य आत्माओं में। तो बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। तो हमें हमेशा पुरुषार्थ में बुद्धि में यही सजगता रखनी है। हाँ जी बाबा, तो ऐसा लाइट हाउस माइट हाउस बनने की शुरुआत इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि छोटी छोटी परिस्थितियों से हम अपने संस्कारों में परिवर्तन ला पाते हैं, नज़रिया बदल पाते हैं, तो विकारों से मुक्त हो पाते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए अभ्यास ही चाहिए। बाबा स्पष्ट कह चुके हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो जितना समय हमें हमारे पास है, सृष्टि का विनाश सृष्टि का परिवर्तन की में हम बातों में न जा कर के स्वयं के बारे में तो हमें खुद को मालूम नहीं है ना कि हमारे पास कितना इस शरीर के साथ समय है, ये जीवन में कितना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक क्षण बहुत अमूल्य है। तो इन बातों का ध्यान में रखना है, सजग रखनी है बुद्धि को, और निरंतर हर परिस्थिति को इसी नज़रिए से देखना है कि ये मेरे अभ्यास के लिए है। तो बस अभ्यास करने का उद्देश्य रखते हुए अपने श्रेष्ठ उद्देश्य की स्मृति में
ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।